गुनहगार आर्यन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रुखसार से दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? शबाना खाला, आर्यन मेरा शौहर है ना। ओहो, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि आर्यन तुम्हारा शौहर। अरे इस बात का एहसास अगर तुम्हें पहले हो जाता तो नौबत यहाँ तक न पहुँचती। मैं जिस क्लास की भी हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। और एक बात अच्छी तरह याद रखो कि तुम जिस घर में खड़ी हो वो मेरा घर है और तुम मेरे घर में रह रही हो, इसलिए मैं तुमसे बदतर हूँ। और अगर मैं अपने घर के नौकरों को इशारा करूँ कि वो कॉफी के बजाय तुम्हें इस घर से निकाल दें, लेकिन मेहमान जैसे भी उन्हें बर्दाश्त करना मेरी तरबियत है। 4 दिन ज्यादा वो मेरे यहाँ रुक क्या गई, तुम लोगों ने तो उधम मचा के रख दी। अरे अपने बेटे को समझा सकती थी ना कि दूसरी शादी ना करे। क्या जरूरत पड़ गई दूसरी शादी की बिगुल बजा के? अपनी दुम पे पैर पड़ा है तो कैसे बिलबिला उठी हो? याद करो तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया है, क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। जब अपनी बेटी पे बात आई है तो कैसे तड़प के आई हो। याद रखो सलमा, इंसान माफ कर देता है लेकिन अल्लाह का इंसाफ वहीं रहता है और वही इंसाफ करने वाला है। जैसा इंसान बोता है ना वैसा ही काटता है। इसे कहते हैं मकाफात अमल। मेरी सहेली मेरी भाभी, मेरी सहेली मेरी भाभी। आर्यन, वो मैंने हर बात की हद होती है और आप सारी हदें पार कर रहे हैं। मेरी मेरे रास्ते में मत आओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा। आर्यन, मैं आपकी बीवी हूँ और मैंने आपसे शादी की है। निकाह की डोर बहुत मजबूत होती है। ये कोई रेत की दीवार नहीं है जिसे ठोकर मारकर आप गिरा दोगे। और मैं इतनी आसानी से अपना हक किसी को नहीं दूंगी। तो क्या कर लोगी तुम? बोलो क्या बिगाड़ सकती हो मेरा? देखो मेरीन, दूसरी शादी करना मेरा शरई हक है और मैं ये करके रहूंगा। समझ आई तुम्हें? तुमने बहुत अच्छा किया फवाद कि तुम आ गए। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। आप ही ने तो कहा था जब दुश्मन सामने हो तो वार करने में आसानी होती है, बस इसलिए मैं वापस चला आया। बहुत अच्छा किया। अब हम दोनों मिलके सारा से मुकाबला करेंगे क्योंकि उसी ने मॉम को सबसे बदगुमान किया हुआ है। ये तो है। अब तुम खुल के मुकाबला करना क्योंकि मैं तुम्हारी इस जंग में तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं भाभी। I know that. वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ कैसी रही? हुई कोई बात आर्यन से? क्या सुनाऊं अम्मा, वो मेरी सुनते ही कब है। उनके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ रुखसार छाई हुई है। बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, अब मैं ही ठीक करूंगी इन माँ बेटे के दिमाग को। अच्छी उधम मचा रखी है इन दोनों ने बिगुल बजा के। क्या मतलब अम्मा, क्या करोगी? तुम तो कल आई थी ना शबाना खाला से बात करने, तो क्या नतीजा निकला? उल्टा उन्होंने 4 बातें सुनाकर तुम्हें वापस लौटा दिया। अम्मा, इन पर तो तुम्हारी खुशामद का भी असर नहीं हुआ है। बहुत अकड़े हैं ये लोग। अरे तो ना हो असर, अब मैं इन लोगों से इन्हीं की जुबान में बात करूंगी। ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे बिगुल बजा के। क्यों? ऐसा क्या करोगी अम्मा? तूने अपनी अम्मा को हल्का लिया हुआ मेरीन। मैं तो ये चाहती थी कि अच्छे तरीके से ये तुम्हारे सारे मसले मसाइल तमाम मामला जो हैं वो सुलझ जाएं, मगर ना भाई ना, ये जो घी है ना अब मैं भी इनकी तरह टेढ़ी उंगलियों से निकालूंगी जब ही निकलेगा। अरे मैं इन लोगों से बदला लेने के लिए ना आयजा को घर से निकाल दूंगी। लेकिन अम्मा, इन तमाम मामलात से आयजा का क्या ताल्लुक? आयजा तो तुम्हारी बहू है ना, इससे आर्यन पर क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा, इन लोगों पे भी असर पड़ेगा और उस बेगम आगा पे भी असर पड़ेगा। अम्मा, तुम भूल रही हो कि बेगम आगा आयजा को आग कर चुकी हैं। अरे तो क्या हुआ? अभी तो बेगम आगा को इस बात का इत्मीनान है ना कि उसकी बेटी सुकून से 4 दीवारी में अपना सर छुपा के बैठी हुई है।
जब धक्के दे के बाहर निकालूंगी ना, जब भी उसके कलेजे को हाथ पड़ेगा। और फिर देखना तुम, वो फरिया को घर से बाहर निकाल देगी। जब फरिया को घर से बाहर निकालेगी तो फिर उसको भी समझ आ जाएगी, शबाना को भी, और इसको भी समझ आ जाएगी, बेगम आगा को भी, बिगुल बजा के। अब बता, तेरी माँ की समझ आई तुझे? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं करना। ये सब करने से तो फरीहा को सजा मिलेगी ना, और फरीहा का इस सारे मामलात में क्या कसूर है? अम्मा, मेरा दिल नहीं मान रहा। ए, तेरा दिल माने या ना माने, अब तो मैं वही करूंगी जो मेरे दिमाग में आएगा। अब देखना मैं करती क्या हूँ इन सबके साथ बिगुल बजा के। बंद कर फोन। तमाशा बना के रखा हुआ मेरी बच्ची को। आंटी, मैं कहती हूँ चल निकल जा। आंटी आप कहाँ लेके जा रही है? बताती हूँ तुझे कहाँ लेके जा रही हूँ। अरे ये कम बखत मारी, बताती हूँ तुझे। मुझे नजर ना आना मेरे घर में दोबारा, वहाँ बाहर तक छोड़ के आऊंगी आंटी तुम्हें। मैं कहाँ जाऊंगी आंटी? जहाँ मर्जी जा, मर अपना मुंह काला कर बिगुल बजा के। आंटी प्लीज सारन के आने तक मुझे यही रहने दे। अच्छा, मैं चली जाऊंगी फिर आंटी। ये हो नहीं सकता कि तू इधर रहे। अभी तुझे इस घर से निकाल के दम लूंगी। आंटी प्लीज मुझे मत मत, तेरी वजह से मेरी बेटी वहाँ पे बर्बाद हो रही है और तू यहाँ पे ऐश करे। ये नहीं हो सकता। निकल। अरे यार निकल, मैं कहती हूँ निकल। आंटी प्लीज अरे ठीक, मैं कहाँ जाऊँ? निकल निकल यहाँ से। आंटी, प्लीज। दफा भी हो, जान छोड़ हमारी, कम बखत मारी। आंटी प्लीज दरवाजा खोले। आंटी प्लीज। खटखटाती रहे, नहीं खोलूंगी। जितना मर्जी दरवाजा खटखटाती रहे। आंटी ऐसा मत करे प्लीज। आंटी मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जा, दफा हो जा, अपनी माँ के घर जाके मर जा हमारी तरफ से। इस घर के दरवाजे बंद हो गए तेरे लिए, दफा हो जा। अम्मा दरवाजा खोलो, मैं हूँ सारिम। तुम्हें देखकर मुझे आज बहुत सुकून मिला है। तुम्हें देखकर मुझे आज ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे भाई को देख के बहन की होती। थैंक्स भाभी, मैं भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इस घर में वापस आया हूँ। वरना ऐसा की बात कौन है जो मुझे इस घर में आने के लिए वापस मजबूर करता। फवाद तुम फिक्र मत करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मॉम ने वो इश्तिहार गुस्से में दिया हो और वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा। इश्तिहार? कैसा इश्तिहार भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? तुम्हें वाकई में कुछ नहीं पता? नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अखबार में दिए हुए इश्तिहार से लाइल्म हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फवाद ये देखो। भाभी मैं पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा अपसेट था। इसकी वजह से मैंने बाहर की दुनिया से अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया था। तभी मुझे कुछ पता न चल सका। लेकिन अब जब घर की बात अखबार की खबर बनी गई है तो मैं भी इन मामला तक खुल के मुकाबला करूंगा। मगर फवाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं भी अखबार में इश्तिहार या ऐलान कर दूंगा कि ये इश्तिहार हमारी खानदानी दुश्मनी में किसी ने छपवाया है। इससे इस इश्तिहार की वैल्यू खुद ब खुद डाउन हो जाएगी और हमें फ्यूचर में इसे डिफेंड करने में आसानी होगी। फवाद तुम जज्बाती ना हो सकता है कि मॉम ने ये इश्तिहार तुम लोगों को डराने के लिए छपवाया हो और इसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। अभी तुम कुछ मत करना। अब तुम आ गए हो ना, तो हम मिलके कोशिश करते हैं कि मॉम कोई और कदम ना उठाए और मॉम अपने दिए हुए इश्तिहार से लाताल्लुकी का इजहार कर दे। नहीं भाभी, मम्मा ने भले ही इश्तिहार किसी भी वे में छपवाया हो, मुझे इसको मशकूक करना जरूरी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम फ्यूचर में इसे चैलेंज नहीं कर सकेंगे।
मैं कल ही ये काम करवाता हूँ। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। अम्मा क्या है ये सब कुछ? क्यों कर रही हैं आप आयजा के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा इसने आपका? वाह बेटा वाह, तुझसे यही उम्मीद थी। इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस के बड़ा किया था बिगुल बजा के। अरे अरे तू बीवी के साथ मिलके माँ से पूछगिछ कर रहा है और उसकी खातिर मेरे सामने महाज खड़ा कर रहा है। ठीक है, तुम सब ठीक हो बहन, एक मैं ही गलत हूँ बिगुल बजा के। आयजा तुम अंदर जाओ, मुझे अम्मी से कुछ बात करनी है। अब बताएं मुझे अम्मिया, क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ आयजा के साथ? मुझे शर्म आती है अम्मा आप पे, हैरत होती है मुझे आपकी संगदिली पर। आप अच्छी तरह से जानती है क्या हालात हैं। बेगम आगा ने भी उसे आग कर दिया, अगर ऐसे हालात में हमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा उसका? अम्मा अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, उसका पीछा छोड़ दें आप, उस पर जुल्म करना छोड़ दें आप। अच्छा मैं बहुत जुल्म करती हूँ? अरे तू क्या हैरान होगा, मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ तुझ पे। एक तरफ तो तू उस आयजा के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं था, अब शादी क्या हो गई, पता नहीं क्या घोल के उसने तुझे पिला दिया कि तुझे उसके सिवा कुछ घर में दिखता ही नहीं है। हद होती है किसी चीज की सारे। अरे कुछ पता भी है बेशर्म, इस आयजा की वजह से ना तेरी बहन का घर खराब हो रहा है बिगुल बजा के। आर्यान उससे खुश नहीं है। अम्मा जो कुछ गलत हो रहा है ना वो आयजा की वजह से नहीं हो रहा, महरीन की अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। जो कुछ उसने फरिया के साथ किया है ना, इसी वजह से आर्यन उसके साथ ये सब कर रहा है, समझिए आप? मैं क्या समझूंगी, मैं तो उसी दिन बेअकल हो गई थी ना जब तू जवान हो गया था। अरे सारी समझ बूझ तो तेरे पास है, तेरे पास। तेरी शादी ने मेरी जिंदगी की रही सही खुशियां सब खत्म करके रख दी। हर आए दिन खड़ा हो जाता माँ के सामने, शर्म नहीं आती तुझे बिगल बजा के? सारे तू भूल गया कि तू मेरा बेटा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपका बेटा हूं और मैं आपका एहतराम भी करता हूं, लेकिन आप खुदा के वास्ते एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि मैंने आयजा से निकाह किया है और मैं अब उसको इज्जत भी दूंगा और आपको भी अब उसे इज्जत देनी है, उसका ख्याल रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं कुछ और करने पे मजबूर हो जाऊंगा अम्मा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। हर वक्त इसे सिखाती पढ़ाती रहती है, कम बखत मारी न मरती या न जाती है यहाँ से। मॉम आपने चाय पी ली? मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊं, हम दोनों साथ बैठ के पीते हैं। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, और अगर मुझे चाय पीनी होगी ना तो मैं फाखरा से कह दूंगी, वो मुझे बना के दे देगी। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? मॉम मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, अब तो घर में कोई होता भी नहीं है, मैं इतना बोर हो जाती हूँ। हाँ तो तुम भी बाहर चली जाया करो ना, सारा को देखो अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करती है, तुम क्यों बेकार बैठी रहती हो? मेरी सोच अलग है मॉम, मुझे इंसानों में रहना अच्छा लगता है। मैं तो आयजा को भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मॉम क्या आप आयजा को माफ नहीं कर सकती? मॉम प्लीज उसे इस घर में आने की इजाजत दे दें, आप अपना आकनामा वापस ले लें। वैसे भी अपनी औलाद को किसी भी चीज से महरूम करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम मुझसे ये बात करने आई थी? सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत हो गई है क्या? ये मेरा बहुत जाती मामला है और इसको मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम इस घर के मामलात में बराह रास्त ना सही, लेकिन मेरी थोड़ी बहुत तो इन्वॉल्वमेंट बनती है ना। देखो मैं फिर तुमसे कह रही हूँ कि ये मेरा बहुत जाती मामला है, और कोई अपने फैसले मुझ पे मुसल्लत करे ना
ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जहां तक रही तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट की बात ना, वो तो हम्माद ही आकर तय करेगा कि तुम यहाँ पर रहोगी भी या नहीं। तो बराए मेहरबानी इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ अपना काम करो। भाई साहब, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक्चुअली जिन हालात में हमारी शादी हुई है उस वजह से हम ही बहुत हर्ट है। उसके बाद भी जो कुछ होता रहा वो मजीद उलझती चली गई। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम दिला के रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो। आयशा, तुम्हारा साथ तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी सारिम। अगर तुम मेरे साथ होगे तो मैं जिंदगी के हर इम्तिहान में पूरी उतरूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे दिल से मोहब्बत की है सारिम। हालात जो कुछ भी हो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सिर्फ साथ ही नहीं, बल्कि इस दुनिया से भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे नजदीक निकाह के दो बोलों की बहुत अहमियत है और मैं एक दूसरे को इज्जत देने का कायल हूं। आयशा, मैंने तुमसे निकाह किया है, बीवी हो तुम मेरी, और मैं रिश्तों को निभाना अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदगी के किसी इम्तिहान में तन्हा नहीं हो, हमेशा मुझे साथ पाओ। थैंक यू सारिम, तुमने ये सब बोल के मेरा दिल बहुत हल्का कर दिया। अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मैं इन हालात को चैलेंज समझ के एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं वादा करता हूँ मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा। और ये भाभी खैर तो है? लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में घुमा। मम्मा ने कुछ कहा क्या? फरीहा भाभी, क्या ये रिश्ता भी मेरा नहीं रहेगा या फिर मैं तुम्हें भी खो दूंगी फवाद?